हेलो स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सेकंड चैप्टर के ये वाला जो टॉपिक है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। और क्या है ये टॉपिक? फोर्स ऑन द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स ऑफ एन इंजन नेग्लेक्टिंग द वेट ऑफ कनेक्टिंग रोड। जो इंजन होता है उसके जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मतलब जितने उसमें पार्ट लगे हैं जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहे हैं, उनके ऊपर जितने भी फोर्स लगे हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं। और उन फोर्सेस को किन किन नाम से जाना जाता है ये भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फिर से एक हमने क्या करा है, सिलेंडर और कनेक्टिंग रोड और क्रैंक का लाइन डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है। सो ये जो FP है ये कहाँ से? पिस्टन पर लगा हुआ फोर्स है। FP क्या है? पिस्टन पर लगा हुआ फोर्स। जो गैसें यहाँ पर क्या होंगी, जलेंगी, वो गैस क्या करती है, पिस्टन पर प्रेशर लगाती है, वही प्रेशर फोर्स ये है FP। ओके, तो ये FP सीधा निकल गया यहाँ से। फिर ये जो FP है ये दो हिस्सों में टूट गया यहाँ पर, एक तो FN रिएक्शन, ठीक है, और एक FQ में। क्लियर है बात? ये जो FP है दो हिस्सों में बट गया, FN एंड FQ। यहाँ पर जो वेट रहेगा वो नीचे की तरफ एक्ट होगा, जितने भी रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स हैं। कनेक्टिंग रोड को के वेट को यहाँ पर नेग्लेक्ट यानी कि नगण्य माना गया है, ठीक है। अब ये FQ, ये यहाँ पर ये क्या है फ्रेंड्स, ये CO है, ये क्या है, क्रैंक है, क्रैंक। ओके, तो ये जो क्रैंक है इसके ऊपर ये FQ ट्रांसफ़र हुआ। अब ये FQ जो है वो दो हिस्सों में बटेगा फिर आगे जा कर के। क्या? एक तो क्या करेगा, बियरिंग फोर्स लगाएगा, किसके ऊपर? क्रैंक के ऊपर। और दूसरा क्या करेगा, एक टेंजेंशियल फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, जो इसको क्या करता है, क्रैंक को घुमाता है। तो ये एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा FT। तो इस FQ के दो क्या होंगे, घटक होंगे, ठीक है। कौन सा? एक FB एंड एक FT। ओके, चलिए, तो अब मैं ये तो हमने पहले पढ़ा था कि ये कनेक्टिंग रोड है, इसका एंगल कितना बना हुआ है, फाई, और ये क्रैंक है, इसका एंगल कितना बना है, थीटा। तो अब यहाँ से क्या करा, O से इस कनेक्टिंग रोड की लाइन को हमने आगे बढ़ाया और O से उसके ऊपर क्या करा, एक लंब डाला, यानी ये एंगल कितना है यहाँ पर 90 डिग्री। तो ये अगर 90 डिग्री है पूरा, तो ये छोटा सा क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा, इसमें से थीटा घटा देंगे। और जियोमेट्री से तो ये वाला एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 180 में से ये और ये दोनों माइनस कर देंगे, दोनों को जोड़ करके 180 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, थीटा प्लस फाई आएगा। फिर जियोमेट्री से हम ये ऊपर वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, 90 माइनस थीटा प्लस फाई। क्लियर है बात? ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो सभी फोर्स आपको पता लग गए, FP, FQ, FB, FT और FN, ये सभी फोर्स हैं, इनको हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला फोर्स है पिस्टन एफर्ट। ये जो FP है बच्चों, इसको पिस्टन एफर्ट के नाम से जाना जाता है, पिस्टन प्रयास के नाम से। किसके नाम से? पिस्टन प्रयास के नाम से। अब आपको पता है, आपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स का एक्सेलरेशन यानी त्वरण कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसका ये फॉर्मूला आया था, ω² × R cos थीटा प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई N। N क्या होता है, L/R। L क्या है, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड, और R क्या है, रेडियस ऑफ क्रैंक। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था। सो इनर्शिया फोर्स जो रहेगा रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स का, फोर्स का फॉर्मूला M × A वाला लगेगा यहाँ पर, MR × AP। MR क्या है, सभी पार्ट्स का जो मास है वो है MR, और × AP की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है MR × ये वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई, FI की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से पिस्टन एफर्ट निकाल सकते हैं। पिस्टन एफर्ट क्या होगा कि पिस्टन पर कितना नेट प्रयास लगा है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है नेट लोड ऑन द पिस्टन, पिस्टन पर कितना लोड लग रहा है टोटल, और प्लस माइनस इनर्शिया फोर्स। देखो, जब पिस्टन पर फोर्स लगता है तो जो फोर्स है वो इनर्शिया फोर्स से इफेक्ट होता है, यानी जितने भी इसमें पार्ट्स लगे हैं सबके इनर्शिया क्या करेंगे, या तो उसके विरुद्ध काम करेंगे या उसके साथ काम करेंगे। इसीलिए हमने क्या करा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, माइनस प्लस इनर्शिया फोर्स करा है। अभी माइनस कब लेंगे, जब पिस्टन क्या कर रही हो, एक्सेलरेट कर रही हो, यानी पिस्टन जब आगे की तरफ चल रही हो, यानी पिस्टन की गति बढ़ रही हो। लेकिन अगर पिस्टन रिटार्ड कर रही है, यानी पिस्टन क्या हो रही है, धीमी हो रही है, तब हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा FL माइनस प्लस FI। लेकिन अगर आप फ्रिक्शन फोर्स को क्या करो, कंसिडर करो, तो एक और चीज़ यहाँ पर क्या होगी, फ्रिक्शन माइनस करना पड़ेगा, माइनस RF। तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है क्या यहाँ पर, RF। तो ये रहेगा हमारे पास पिस्टन एफर्ट यानी FP की वैल्यू, FL माइनस प्लस FI और माइनस
आर एफ। अब ये जो एफ एल है डिपेंड करता है पिस्टन के ऊपर और डिपेंड करता है किसके ऊपर कि जो सिलेंडर है, इंजन है, वो सिंगल एक्टिंग है या डबल एक्टिंग है। तो एफ एल की वैल्यू वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड फोर्स है, फोर्स एक्टिंग अलोंग द कनेक्टिंग रोड। सो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ये जो एफ क्यू है, क्या इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं हो रहा है एफ पी, यानी हम लिख सकते हैं इसको एफ क्यू कॉस फाई। क्या लिख सकते हैं, एफ पी बराबर एफ क्यू कॉस फाई। ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, एफ क्यू कॉस फाई के। तो यहाँ पर एफ क्यू कॉस फाई इज इक्वल टू एफ पी और यहाँ पर एफ क्यू की वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर हम नीचे भेजें तो एफ क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास एफ पी अपॉन कॉस फाई। फिर से लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कॉस फाई की वैल्यू थीटा की फॉर्म में ये आई थी, तो हमने ये वैल्यू क्या कर दी, इस फॉर्मूले में रख दी यहाँ पर। तो हमारे पास एफ क्यू की वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा फोर्स है वो क्या है, थ्रस्ट ऑन द साइड्स ऑफ द सिलेंडर वॉल्स। जो सिलेंडर वॉल्स रहेंगी उसके ऊपर क्या थ्रस्ट रहेगा, ठीक है, यानी ये एफ एन की वैल्यू हमें बतानी है, या नॉर्मल रिएक्शन ऑन द गाइड बार्स, ठीक है। ये जो बार है यहाँ पर गाइड जो करती है इस कनेक्टिंग रोड को, तो उसके ऊपर कितनी नॉर्मल रिएक्शन यानी इस एफ एन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एफ एन इज इक्वल टू क्या रहेगा, एफ क्यू साइन फाई। देखो जैसे इस एफ क्यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये रहा, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, एफ क्यू साइन फाई, ठीक है। क्या होगा, एफ क्यू साइन फाई। तो एफ एन बराबर क्या आ गया, एफ क्यू साइन फाई आ गया, ओके। फिर से एफ क्यू की वैल्यू हमारे पास ये है या फिर ये है, तो हमने ये वैल्यू रख दी यहाँ पर एफ पी कॉस फाई, साइन फाई पहले से ही था, साइन फाई अपॉन कॉस फाई हो गया, और अब ये चेंज हो गया किसमें, टेन फाई में। तो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, एफ एन की वैल्यू। फोर्थ जो है वो है क्रैंक पिन एफर्ट या और थ्रस्ट ऑन द क्रैंक शाफ्ट बेरिंग। क्रैंक पिन एफर्ट क्या होगा यहाँ पर, ये जो एफ टी है, ठीक है, एफ टी। इस एफ टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था, ये एफ क्यू आगे जाके दो कंपोनेंट में यहाँ पर क्या है, रिजोल्व हुआ है, और आधार आपने क्या लिया है, यानी एंगल कौन सा लिया है, थीटा प्लस फाई। इस एफ क्यू को अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड करोगे, देखो आप, मैं एफ क्यू को थोड़ा सीधा करके बनाता हूँ, जैसे ये एफ क्यू है और ये है एफ बी, ये एफ क्यू है, ये एंगल है थीटा प्लस फाई। अब अगर आपको बोला जाए इस एफ क्यू के कंपोनेंट करने हैं, बेस आपको ये लेना है, तो जिस बेस से एंगल बना होता है, देखो इस बेस से एंगल बना है, तो इस बेस पर क्या आता है, हमेशा कोस आता है, कोस थीटा प्लस फाई, और साथ में क्या जुड़ जाएगा, एफ क्यू। और इसके 90 डिग्री पर, इसके 90 डिग्री पर क्या होगा, साइन थीटा प्लस फाई। तो ये क्या हो जाएगा, एफ क्यू साइन थीटा प्लस फाई। तो यहाँ पर ये जो एफ टी है, एफ टी, ये एफ टी जो है किसके बराबर है, एफ क्यू साइन थीटा प्लस फाई के, अभी बताया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर एफ क्यू की वैल्यू रख सकता हूँ, ये एफ पी अपॉन कॉस फाई। तो क्या आ जाएगी फिर एफ टी की वैल्यू, एफ पी इंटू साइन थीटा प्लस फाई डिवाइड बाई कॉस फाई। सेम ऐसे ही अगर आप दूसरा कंपोनेंट देखें यहाँ एफ बी, तो ये एफ बी जो रहेगा, ये क्या है, बियरिंग फोर्स है ऑन द क्रैंक। तो ये क्या रहेगा, मैंने बताया यहाँ पर देखो एफ क्यू कॉस थीटा प्लस फाई रहेगा। फिर से एफ क्यू की वैल्यू रखेंगे एफ पी कॉस फाई, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास थ्रस्ट ऑन द क्रैंक शाफ्ट या फिर क्रैंक पिन एफर्ट। और लास्ट है क्रैंक एफर्ट, ये थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर नहीं आता, स्पेस कम है, इसलिए अभी इसको हम करते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हम बात करते हैं क्रैंक एफर्ट और टर्निंग मोमेंट की। हमें बताया टर्निंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर कौन सा फोर्स आएगा, टेंजेंशियल फोर्स, और रेडियस कितनी आएगी, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी आएगी, क्रैंक की रेडियस आर। एफ टी की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, ये वाली एफ पी साइन थीटा प्लस फाई डिवाइड बाई कॉस फाई इंटू आर, ठीक है। अब यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करते हैं, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, कॉस फाई को इसके नीचे अलग किया, इसके नीचे अलग किया, तो कॉस फाई से कॉस फाई कैंसिल, ये क्या बच गया, साइन थीटा। यहाँ पर क्या हो गया, साइन फाई अपॉन कॉस फाई, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। अब लास्ट लेक्चर्स में, जो लास्ट के 2 लेक्चर है उनमें मैंने साइन फाई की वैल्यू भी निकालनी सिखाई थी और कॉस फाई की भी। साइन फाई की वैल्यू आई थी साइन थीटा अपॉन एन, आप देख लेना आपने अगर नोट किया हो तो। कॉस फाई की वैल्यू आई है 1 अपॉन एन अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
cos फाई, ये सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके, उसमें फिर साइन फाई की वैल्यू रखी, ये आई है, फिर 1/n बाहर ले लिया तो ये आ गया। इसके बाद हमने क्या करा, tan फाई की जगह साइन फाई cos फाई की वैल्यू रख दी, तो साइन फाई की वैल्यू ये रख दी और cos फाई की वैल्यू ये रख दी। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू लास्ट में साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये वैल्यू किसकी है, tan फाई की, इसमें tan फाई की वैल्यू रख देते हैं तो ये रहेगी tan फाई की वैल्यू। तो t बराबर क्या आ जाएगा, एफ बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो पहले से ही था यहाँ पर, tan फाई की वैल्यू ये रही साइन थीटा अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर। अब आप चाहो तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना सकते हो। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ क्या इसी तरीके से पढ़ाऊँ या फिर मैं साथ के साथ यहाँ पर सॉल्व करता रहूँ। देखो मैं इस तरह लिख देता हूँ तो सॉल्व करने में क्या होता है, ज़्यादा टाइम लगता है और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और वीडियो अगर 35 या 40 मिनट की हो जाए तो 2 GB की वीडियो हो जाती है, और मुझे सॉम की वीडियो भी अपलोड करनी होती है, इसकी भी वीडियो अपलोड करनी होती है, और जियोग्राफी की मैं वीडियो आजकल अपलोड कर रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा डेटा हो जाता है एक ही दिन में कि एक दिन में सारे लेक्चर अपलोड नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख करके आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर भी अगर आपको चाहिए कि साथ के साथ मैं सॉल्व करता रहूँ तो मुझे बता देना व्हाट्सएप ग्रुप में, हम क्या करेंगे साथ के साथ यहाँ पर सॉल्व करते रहेंगे। कोई बात नहीं, वीडियोस ज़्यादा हो जाएंगी, टॉपिक कम में रख लूँगा, है ना, थोड़ा थोड़ा रख लूँगा, वीडियो ज़्यादा हो जाएगी नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो आप मुझे बता देना ये ठीक है या फिर साथ में मतलब सोल्व करें इसको साथ के साथ, है ना, बोर्ड पर पहले ना लिख करके वैसे पढ़ाएं। ओके, बता देना भाई मुझे।